वेलकम टू टाइम्स लॉ फ्रेंड्स। आज हम करेंगे जेलो प्रीवियस ईयर 2013 के पीवाईक्यू, क्योंकि हमने पहले पार्ट में जो किया था वो 50 क्वेश्चन किए थे। आज हम 50 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लगभग 100 क्वेश्चंस करेंगे, 100 क्वेश्चन तक। पार्ट 2 करेंगे और हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हम अब बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 51 यानी कि 51। तो हम देखेंगे 51वां क्वेश्चन। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इज इनविसेज्ड इन आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अनुच्छेद 27 में, 28 में, 29 में या 30 में? इसका आंसर है आर्टिकल 29। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोल्स इज रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट। पथकर संबंधित है कौन सी सूची से? संघ सूची से, समवर्ती सूची से, राज्य सूची से या केंद्र सूची से? इसका आंसर होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा स्टेट लिस्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर विच आर्टिकल द रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन इज प्रोवाइडेड? आर्टिकल 247, आर्टिकल 248, 249 या 250? कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत विधायन की अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है? 247 के अंतर्गत, 248 या 249 या 250? इसका हम देख लेते हैं। इसका आंसर भी होगा आर्टिकल 248। इसका आंसर भी 2 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 10, 11, 12, 13? कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामनिर्देशित किए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरा, 12। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंडर विच आर्टिकल बोरोइंग बाय स्टेट इज प्रोवाइडेड? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य द्वारा उधार लेने का प्रावधान है? 292, 293, 294, 295? बताइए कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में उधार लेने का प्रावधान है? इसका आंसर होगा 293। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्लॉज का टू आर्टिकल 51A वाज एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट, 85th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, 93rd अमेंडमेंट। अनुच्छेद 51 का में खंड टा को सम्मिलित किया गया 73वां संविधान संशोधन, 85वां, 86वां या 93वां? इसका आंसर क्या होगा बताइए बिना टाइम वेस्ट किए? इसका आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर? संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 31 या 300A? आर्टिकल 300A। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Article 43A has been added to the Constitution by 42nd Amendment, 44th Amendment, 71st Amendment, 72nd Amendment। अनुच्छेद 43 का संविधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सम्मिलित किया गया? बताइए।
42वां संविधान, 44वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन या 72वां संविधान संशोधन? इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अमेंडमेंट, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 संबंधित है अध्यादेश जारी करने की शक्ति से, संशोधन से, निर्वाचन आयोग से, वित्तीय आपात से। इसका आंसर क्या होगा 59 का? फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनियन सिविल कोड ऑफ फॉर द सिटीजन्स इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 42, 43, 44, 45। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? आर्टिकल 44। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल enumerated in Indian Constitution are provided under 323A, 323B, 350A, 350B। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण उपलब्ध है। इसका आंसर क्या होगा? इकसठवां का हो गया आपका 323A। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल इंडिया शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट इज प्रोवाइडेड। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ होगा का प्रावधान है? अनुच्छेद 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Who was the chairman of drafting committee of Indian Constitution? भारतीय संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, MK गांधी, मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राइट आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड in the preamble of Indian Constitution by which Constitution Amendment Act। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द जोड़े गए? 24वां संविधान संशोधन, 25वां, 25वां, 42वां या 44वां? राइट आंसर 42वां। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वेसी फेडरल। ये किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है? प्रोफेसर केसी हेयर ने, प्रोफेसर ECS वेड ने, सर आइवर जेनिंग्स ने या HM सिरवई ने? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोफेसर केसी हियर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु इज सोवरेन इन इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत में संप्रभु कौन है? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है या हम भारत के लोग हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Article 15 does not permit the state to make any special provision for one of the following, which is that। निम्नलिखित में से किस एक के लिए अनुच्छेद 15 विशेष प्रावधान बनाने हेतु राज्य को अनुमति नहीं देता? वह कौन सा है? सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग,
अनुसूचित जनजाति वर्ग, इसका आंसर क्या होगा? सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट ओनली, शेड्यूल ट्राइब्स ओनली। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 15, 16, 17 या 15? 4। स्पर्शिता समाप्त कर दी गई है, इसका चलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दंडनीय है? इसका आंसर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल इंडियंस एंड फॉरेनर्स, ऑल इंडियन सिटीजन्स, ओनली पर्सन अबाउ 21 years of age, only person who have attained the age of 60 years। अनुच्छेद 19(1) का भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। समस्त भारतीयों एवं विदेशियों को, समस्त भारतीय नागरिकों को, केवल 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को या केवल उन व्यक्तियों को जिन्होंने 60 वर्ष की आयु प्राप्त की है। इसका आंसर राइट क्या होगा? इसका होगा आंसर ऑल इंडियन सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित शामिल हैं: प्रदर्शन का अधिकार, सिनेमा फिल्म दिखाने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन ऑफ और यूनियन इज प्रोवाइडेड? संघ बनाने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d)। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका 19(1)(c)। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण के सिद्धांत को मान्यता दी गई है? राइट आंसर होगा इसका आर्टिकल 20(3). नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स राइट टू रिमेन अलाइव, राइट टू लाइव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, ऑल द अबव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में सम्मिलित है जीवित रहने का अधिकार, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, आजीविका कमाने का अधिकार, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो आर्टिकल 21 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू प्राइवेसी, बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है विदेशी यात्रा का अधिकार, एकांतता का अधिकार, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बोथ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इज गिवन बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 का 1, आर्टिकल 22 का 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 20(1) या 20(2) या 20(3) या 22(1) या 22(2)? सॉरी, इसमें 20(3) पढ़ दिया मैंने, 22(1) या 22(2)? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 22(1). नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन हाउ मच टाइम एन अरेस्ट पर्सन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग द टाइम ऑफ ट्रेवल? 20 आवर्स, 24 आवर्स, 30 आवर्स, 36 आवर्स। कितने समय में एक गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा यात्रा के समय को छोड़कर? इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्वेंटी 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Who can enact a preventive detention law in India? Parliament only, state legislature only, both 1 and 2, president only? कौन भारत में निवारक निरोध संबंधी कानून पारित कर सकता है? केवल संसद या राज्य विधायिका या दोनों या केवल राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, दोनों। फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आर्टिकल प्रोवाइड द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26, 29 से 30। भारत के संविधान में निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है? 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26, 29 से 30। इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 23 से 24 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल द फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोपेगेशन एनी रिलीजियन is guaranteed by Indian Constitution? आर्टिकल 25, 26, 27, 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी धर्म को मानने में प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल In which of the following articles of Constitution the minorities have the right to establish and administer the educational institute of their choice? Article 29 का 1, 29 to 2, 31, 32। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 80 का। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 30 का 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रिजर्व वंस ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर हैज़ बीन गिवन टू ऑल सिटीजन्स? टू ऑल सिटीजन्स इसका आर्टिकल 29 का 1, 29 to 2, 30 का 1, 32। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा? 29 का 1, 29 का 2, 29 का 1 या 30 का 2? 30 का 1 या 30 का 2? इसका राइट आंसर क्या होगा? उनतीस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। An aggrieved person can file a writ petition for the violation of fundamental right is only High Court, only Supreme Court, only District Court, High Court और Supreme Court? मौलिक अधिकारों के हनन
होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका पेश कर सकता है? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में? इसका राइट आंसर क्या होगा? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच रिट इज इशूड फॉर अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट? हिबस कार्पस, क्वारंटो, मैंडेमस, प्रोविशन। अवैध कारावास के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश या प्रतिषेध? इसका राइट आंसर क्या होगा? हिबस कार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट ए पब्लिक अंडरटेकिंग? कौन सी रिट लोक निकाय के विरुद्ध जारी की जा सकती है? प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश या कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंडेमस। इसका राइट आंसर होगा मैंडेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं? तीसरे, चौथे, पांचवें या छठे? षष्ठम। इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड, फ्री लीगल एड, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, असिस्टेंस टू प्राइवेट इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? समान सिविल संहिता, निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण का संरक्षण, प्राइवेट उद्योगों को सहायता। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राइवेट उद्योगों को सहायता, असिस्टेंस टू प्राइवेट इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट कैन प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ लिक्वर एंड हार्मफुल ड्रग्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मादक पेयों तथा हानिकारक औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध करेगा? अनुच्छेद 46 में, 47 में, 48 या 50 में? कौन से में करेगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? 47 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू, पार्टली फॉल्स, नन ऑफ द अबोव। भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट रिलेट्स टू ऑफिशियल लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन सा राजभाषा से संबंधित है? कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? 15, 16, 17 या 18? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। हमदर्द दवाखाना का वाद कौन से आर्टिकल अनुच्छेद से संबंधित है? केदारनाथ का वाद कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? सरला मुदगल का वाद कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? पीवी नरसिम्हा का वाद
कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा जी, थर्ड। तो ए का जो होगा यहाँ पे तीसरा होगा, बी का यहाँ पर चौथा होगा, सी का यहाँ पर पहला होगा, सॉरी सी होगा यहाँ पर पहला, और डी का होगा दूसरा। तो इसका ऐसे हुआ कि जी केदारनाथ का जो वाद है वो अनुच्छेद 20 से संबंधित है, और हमदर्द दवाखाना का वाद अनुच्छेद 19 से संबंधित है, और पीवी नरसिम्हा का वाद जो है अनुच्छेद 105 से संबंधित है, और सरला मुद्गल का जो है आर्टिकल 44 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तारकुंडे कमेटी इज रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजन, इलेक्शन प्रोसीजर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तारकुंडे समिति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्वाचन की प्रक्रिया से, इलेक्शन प्रोसीजर से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच सब्जेक्ट इज इंक्लूड इन द कंकरेंट लिस्ट? कॉरपोरेशन टैक्स, ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज, गैस एंड गैस वर्क्स, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। समवर्ती सूची में कौन सा विषय सम्मिलित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द गवर्नर में अपॉइंट ए पर्सन एज अ चीफ मिनिस्टर हु इज नॉट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकेगा। हाँ, नहीं, हाँ परंतु 3 महीने की अवधि के लिए, हाँ परंतु 6 महीने की अवधि के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? यस बट फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। हाँ परंतु 6 महीने की अवधि के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्टिकल 392 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 392 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू पावर ऑफ द डेस टू रिमूव डिफिकल्टीज। प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, बाई लॉ, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति से संबंधित है। किसकी? प्रधानमंत्री, संसद विधि द्वारा, संसद या राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओथ इज एडमिनिस्टर्ड टू ए जज of a common high court for 2 states by president, governor of all state, governor of any state, governor which the court has principal seat। 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति द्वारा, सभी राज्यों के राज्यपालों द्वारा, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गवर्नर विच द कोर्ट हैज़ प्रिंसिपल सीट। राज्यपाल द्वारा जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है, वहाँ के गवर्नर द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट टू फ्रीडम रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, पब्लिक मॉरलिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। भारत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, लोक सदाचार या राज्य की सुरक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
द टर्म ऑफ ऑफिस द एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट इज, उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश का कार्यकाल 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल। इसका राइट आंसर क्या होगा? टू ईयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम इज रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, बोथ 1 and 2, यूनियन लिस्ट। कृषि आय से भिन्न आय पर कर संबंधित है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 1 और 2 या संघ सूची। यूनियन लिस्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद से संघ का कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे संबंधित है? 352(1), 352(2), 354, 355। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वाज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर अंबेडकर, राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आज हमने किए हैं 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2013 के जेलो के, और हम नेक्स्ट पार्ट में अगले 50 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।